हाँ बेटा, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। चैप्टर संख्या कौन सा था आपके पास में? 13वां। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आप देखिएगा। एक धातु के लिए देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट का मान कितना हो गया? दिया हुआ है, उसने क्या दिया है? लैम्बडा नॉट, और लैम्बडा नॉट का मान है 5675 एंगस्ट्रॉम। धातु के लिए कार्यफलन की गणना करो। धातु के लिए किसका मान ज्ञात करना है? कार्यफलन का मान ज्ञात करना है, मतलब फाई नॉट का मान ज्ञात करना है। यही है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन सूत्र चाहिए आपको, किसका चाहिए? कार्यफलन का। कार्यफलन का सूत्र क्या होता है? फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, लेकिन न्यू आवृत्ति, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू क्या आएगा? सी अपॉन लैम्बडा नॉट। भाई न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। चलो तो फाई नॉट बराबर क्या आएगा? एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। मतलब फाई नॉट बराबर एच का मान 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 एंड सी का मान 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड आगे लैम्बडा, लैम्बडा नॉट का मान 5675। बेटा एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -10 मीटर आएगा। आपको मान कितना मिलेगा? फाई नॉट बराबर 6.62 गुणा 10 गुणा 3 बटा 5675 गुणा, आप देखो नीचे से घातें ऊपर जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। 10 और 8 18, 34 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16। कितना? 10 की घात -16 आएगा। लेकिन ये वाला मान किस में आया आपका? जूल में। किस में आया? जूल में। मैंने क्या बोला? कार्यफलन आप हमेशा किस में निकालोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में निकालोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप किसका भाग देंगे? फाई नॉट बराबर 6.62 गुणा 10 की घात गुणा 3 हो रहा है अभी तो, इंटू 10 की घात कितनी है? -16 अपॉन 5675 गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 आएगा। आपको ये वाला मान मिलेगा। वो किस में मान मिलेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में? चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा? देखो आपको ऊपर वैल्यू दे रखी है 6.62 इंटू मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है? 3 का, ठीक है ना। भाग कितने का लग रहा है इसमें? भाग 5675। जो मान आया उसमें भाग कितने का लगा दिया आपने? 1.6 का। तो आपको वैल्यू मिलेगी फाई नॉट बराबर 0.0028 गुणा, देखो 10 की घात -19, नीचे से ऊपर जाएंगी तो किस में आएंगी? प्लस में। और ये कितनी है? 16। कितनी रह जाएंगी? 10 की घात 3 आएगा। आपको मान कितना मिलेगा? फाई नॉट बराबर 123 2.1 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो आपसे क्या पूछ रहा था कि कार्यफलन का मान ज्ञात करो। आपका क्या मिल गया है? कार्यफलन का मान मिल गया। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, कार्यफलन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए। चले आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। मिटा दो इसको, वीडियो में से उतार लेना, ठीक है? ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वीडियो में से उतार लेना। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन मेरे का है, क्वेश्चन थर्ड। 3000 एंगस्ट्रॉम व 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के विकिरणों से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं में एक बार उसने तरंग दैर्घ्य लैम्बडा का मान कितना दे दिया? 3000 एंगस्ट्रॉम दे दिया। एक बार उसने लैम्बडा 2 का मान कितना दे दिया? 6000 एंगस्ट्रॉम मान दे दिए, ठीक। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में अंतर पूछ रहा है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, देखो
फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा डेल के मतलब K2 माइनस K1 या K1 माइनस K2 का मान पूछ रहा है आपको, गतिज ऊर्जा में कितना वेरिएशन आ रहा है, ये ना। चले आगे, अब देखो सूत्र में जनरेट करूंगा यहाँ सॉल्यूशन। मुझे याद है कहीं अपन ने पढ़ा है वी नो दैट, कहीं अपन ने आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखा है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या था? H न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। प्रथम स्थिति में केस फर्स्ट केस, जब इसको और सॉल्व करता हूं अभी तो मैं, ये तो आवृत्ति है, आपको तरंग दैर्ध्य के रूप में चाहिए। न्यू इक्वल टू देखो H न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर आएगा। कोई समस्या? आप केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट, जब आपके पास में तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा 1, तो एच सी तो एच इट इज 1 अपॉन लैम्डा की जगह लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट तो वही रहेगा, देहली तरंग दैर्ध्य बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वेग को क्या लिख दो? V1 स्क्वायर। चले आगे, ये कौन है आपकी गतिज ऊर्जा? आप सोचो K1 बराबर क्या है? ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। चले आगे, अगला चलो सेकंड केस। सेकंड केस में जब आपके पास में लैम्डा 2 वेवलेंथ है ना, तो आप देखो एच सी बराबर 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर 1/2 एम बी टू स्क्वायर। यहाँ लैम्डा 1 था तो वेग V1 था, लैम्डा 2 है तो वेग V2 है, वो इनका अंतर पूछ रहा है। आपने इसको नाम दिया समीकरण 1, इसको नाम दिया समीकरण 2, उसने गतिज ऊर्जाओं का अंतर ही तो पूछा है, यही तो पूछा है। देखो गतिज ऊर्जाओं का अंतर, गतिज ऊर्जाओं का अंतर, गतिज ऊर्जाओं का अंतर मतलब डेल के, यही है ना, डेल के। गतिज ऊर्जाओं का अंतर कब आएगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से किसको माइनस कर दो? समीकरण 2 को। यही है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कर दें तो देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कौन आएगा? डेल के आएगा। आप सोचो ये वाला K1 है, ये वाला K2 है, तो K1 माइनस K2 आएगा या नहीं आएगा? आएगा क्या? आप देखो इसको मैंने K1 लिखा, इसको मैंने K2 लिखा, तो K1 माइनस K2 बराबर डेल के आ गया, आ गया ना। इसका मतलब क्या आ गया? 1/2 एम B1 स्क्वायर माइनस 1/2 एम B2 स्क्वायर। इसके बराबर में कौन है? ये पूरा। देखो इसमें से इसको माइनस करना है, ये तो माइनस करना है, थोड़ा अटेंशन से देखना है आपको। एच सी 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, इसमें से माइनस घटाना है। एच सी 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ये तो घटाना है। आप देखो डेल के गतिज ऊर्जा में अंतर कितना आ रहा है आपका? एच सी दोनों में से कॉमन हो जाएगा क्या? एच सी दोनों में से कॉमन हो गया, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, फिर माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, लेकिन माइनस माइनस ये करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, कैंसिल आउट। आपको डेल के गतिज ऊर्जा में अंतर कितना आया? एच सी 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, डेल के बराबर एच का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 है ना, एंड सी का मान 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 का मान कितना आया? 3000। 3000 को लिख दो, 3000 गुणा 10 की घात माइनस 10 माइनस 1 अपॉन 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10। बेटा ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है, आपने किस में कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रॉम को? मीटर में।
क्योंकि आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। आप सॉल्व करो, डेल के बराबर 6.62 गुणा 3 हो गया इंटू 10 की घात -34 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 की घात -26। आप देखोगे 1 अपॉन, इसको मैं लिख दूं 3 गुणा 10 की घात -7, लिख दो -1 अपॉन 6 गुणा 10 की घात -, आएगा नहीं आएगा? अरे यार 10 की घात -10 है, 3 जीरो हटाएंगे तो 3 जीरो कम हो जाएंगी, हो जाएगा। चलो एलसीएम ले लो, देखो डेल के बराबर 6.62 गुणा 3 है। अरे यार इतनी देर में गुणा कर दो इसका, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक। आपको कितना मिलेगा? 19.86 गुणा 10 की घात 26 माइनस, आप देखो एलसीएम कितना आएगा? 6 गुणा 10 की घात -7, इसका इसमें भाग दूंगा कितनी बार? 2 बार, 2 -1 आएगा। चलो मान कितना मिलेगा? डेल के बराबर देखो 19.86 गुणा 10 की घात -26, 2 में से गया तो 1 भाग में बच गया, 6 गुणा 10 की घात माइनस, आएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत थोड़ी है। आप देखो 6 का भाग इसमें दे दो, 6 का भाग इसमें दूंगा तो कितना मान मिलता है? चलो एक बार देखता हूँ। 19.86 में मान के भाग कितने का दे रहा हूँ मैं? 19.86 में भाग लगा दो कितने का? 6 का। आपको मान कितना मिलेगा? डेल के बराबर कितना है? 3.31 गुणा -7 नीचे से ऊपर जाएगा प्लस का, कितना बचेगा? -31। गतिज ऊर्जा में 21, सॉरी यार 19, ये किस में आएगा आपका? जूल में। फिर मैंने बोला कभी भी ऊर्जा है किस में देनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो डेल के बराबर, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ना है। डेल के बराबर 3.31 गुणा 10 की घात -19 में भाग कितने का लगाना है? 1.6 × 10 टू द पावर -19 भाग गया। 3.31 में कितने का भाग लगा दो? भाग 1.6 का भाग लगा दो, तो बेटा मान आएगा डेल के बराबर 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चलो चले आगे। कुछ नहीं है, उसने अगेन रिपीट करता हूँ, उसने λ1 λ2 दो तरंग दैर्ध्य दी थी, इन पर गतिज ऊर्जाओं का अंतर पूछा था, मतलब k1 - k2 या k2 - k1 का अंतर पूछा था। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है आपके पास में? ये होता है, लेकिन ये आवृत्ति के रूप में मैंने लैम्बडा के रूप में जनरेट किया, सी कॉमन ले लिया, ये आया। जब आपके पास में तरंग दैर्ध्य λ1 होगा तो वेग v1 होगा, प्रथम केस बना लिया इसको। जब आपके पास में तरंग दैर्ध्य λ2 होगा तो वेग क्या होगा? v2। भैया ऐसा क्यों हुआ? तरंग दैर्ध्य चेंज करेंगे तो आवृत्ति चेंज होगी, और आवृत्ति चेंज होगी तो वेग भी चेंज होगा, वेग चेंज होगा। वो इनका अंतर पूछ रहा है, इसमें से इसको मैंने घटा दिया है। भाई मैंने 1 में से 2 को घटाया तो k1 - k2 आया, अगर 2 में से 1 को घटाता तो k2 - k1 आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई समस्या नहीं। चलो अंतर कर दिया मैंने, अंतर किया, देखो यहाँ से λ0 कट गए थे, वैल्यू पुट की है यहाँ पर, ये फाइनल रिलेशन आया, ये आया। मैंने हम वैल्यू पुट की, फिर सॉल्व किया, लेकिन ये वाला मान जूल में आया। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10 टू द पावर -19 का क्या दोगे? भाग देंगे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन संख्या 3 आपका क्या हुआ? कंप्लीट। चले आगे, चौथा क्वेश्चन देखो।
बेटा जो वीडियो देखेंगे इस स्थान पर वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, रोक लें, कुछ करेंगे और रोक लेंगे, लास्ट में जब यहाँ आ जाए ना रिजल्ट तब उसको रोक लो, उसके बाद में उतार लो उसको, ठीक, तब तक उसको समझते रहो, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन है 100 वोल्ट विभव की 100 वोल्ट के समान विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होंगी। देखो आपके पास V का मान कितना दे दिया, 100 वोल्ट दिया है, हर बार लिखना है आपको, क्या दिया, विभव का मान 100 वोल्ट दे दिया, ठीक। वो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, एक बार अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो एक बार लैम्बडा किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य, यही पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखो, लैम्बडा ई का मान, द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला आपने 12.27/√v पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी एंगस्ट्रॉम में आंसर आया था, आया था क्या। आप देखो लैम्बडा ई बराबर 12.27/√v का मान, √100 का मान 10, आपको कितना मिलेगा 12.27/10। लैम्बडा ई का मान कितना आया बेटा, 1.227 एंगस्ट्रॉम आएगा क्या, एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पूछा उसने लैम्बडा अल्फा का मान, लैम्बडा अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या था, 0.101/√v, ठीक था। चलो एंगस्ट्रॉम में मान मिलता, लैम्बडा अल्फा का मान कितना आएगा 0.101/√100, 0.101/10, मतलब लैम्बडा अल्फा का मान मिला 0.0101 एंगस्ट्रॉम, खत्म बात, कोई समस्या, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, सॉल्यूशन। चले आगे, चलो मिटा दो इसको, चलो इसलिए हटा था, वीडियो में क्लियर तो आ जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन संख्या 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 20 वाट के बल्ब दिया है, 20 वाट, वाट किसका मात्रक होता है रे, शक्ति का, शक्ति का मात्रक होता है P, P का मान कितना है 20 वाट। 20 वाट का एक बल्ब से इतनी आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, आवृत्ति न्यू का मान कितना दे दिया, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का मान दे दिया। आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, बल्ब से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करो। बल्ब से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या, यार फोटोन क्या होता है आपका, फोटोन की संख्या पूछ रहा है, फोटोन की संख्या मतलब n, इनका मान वो आपसे पूछ रहा है। लेकिन फोटोन क्या होता है यार, फोटोन आपके पास में h न्यू होता है। मैंने आपको फोटोन अवधारणा पढ़ाई थी, मैंने बोला किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर किसके, विविध बंडलों के रूप में होता है। इन बंडलों को अपन क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, मैंने पढ़ाया था टॉपिक में, पढ़ाया था। तो फोटोन की ऊर्जा इतनी है ना। चलो आप देखो यार, इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा लॉजिक यहीं लगाना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन देखो, पहले तो मैंने कहीं ऐसे पढ़ा है शक्ति, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया, और हमने अपने यहाँ पर भी देखेंगे 12th में। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, P = W/T होगी। उसने क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में देखा है, बोला है 20 वाट का एक बल्ब से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से 1 सेकंड में T का मान कितना कर दिया, 1 सेकंड कर दिया। 1 सेकंड में कितने फोटोन जाएंगे, एक T का मान अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगा, 1 सेकंड पुट करूंगा, तो गौर से देखो P बराबर क्या मिलेगा, W। W क्या होता है रे, कार्य होता है, कार्य ऊर्जा है।
यही है ना, एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है, तो वो बोला कितने फोटोन की ऊर्जा इतनी होगी इस शक्ति के बराबर, कितने फोटोनों की ऊर्जा इस शक्ति के बराबर होगी, है ना। मैं मान लेता हूं, माना n फोटोन नो, माना n फोटोनों की ऊर्जा दी गई शक्ति के तुल्य होगी, है ना बेटा। यहां n फोटोनों की ऊर्जा E मैंने P के बराबर क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ P का मान कितना कर दिया, 1 प्रति सेकंड की बात की है उसने, ठीक है ना। आप देखो P बराबर मैं लिख सकता हूं n इंटू फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। वो n का मान पूछ रहा है, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या पूछ रहा है, तो n बराबर कितना मान मिलेगा, P बटा h न्यू, है ना। P का मान कितना दे दिया उसने, 20, h का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34, एंड आवृत्ति का मान कितना दे दिया रे, 5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात 14, ठीक है। आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो आपको n बराबर कितना मान मिलेगा, 4 बटा 6.62, ठीक। आप देखो ये 34 नीचे से इधर 34 में से 14 गए तो 20, कितना मिलेगा, 10 की घात 20, माइनस के नीचे से ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। चले आगे, आप देखो मैं इसको लिख दूं 400 गुणा 10 की घात 18 बटा 6.62, ठीक है ना। सॉल्व करके देखूं कितना मान मिलेगा, चलो देखो 400 में मैं भाग लगा देता हूं, कितने का भाग लगाना है, 6.62 का भाग लगा, ये है ना। 400 में 400 में भाग लगाना है, 400 भाग लगाना है, कितने का भाग लगाना है, अरे यार भाग लगाना है 6.62, तो आपको मान मिलेगा 60.4 गुणा 10 की घात 18, ठीक है ना। फोटोन की संख्या n बराबर आप लिख सकते हो 6 गुणा 10 की घात 19, या ऐसे लिख दो 6.0, एक दशमलव इधर आएगा गुणा 10 की घात 19, देखो पॉइंट इधर जाएगा तो एक घात बढ़ जाएगी, इतने फोटोन आएगा या नहीं आएगा, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात ये थी, कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। प्रति दर, उसने बोला प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, मतलब ये आपका W बराबर E h न्यू हो जाएगा, ये तो फोटोन हो गया, फोटोन के द्वारा किया गया कार्य, फोटोन की ऊर्जा हो गया, प्रति सेकंड की बात की, t का मान 1 सेकंड रख दिया, t का मान 1 रखेंगे तो p बराबर W आ जाएगा। लेकिन यार एक फोटोन इतनी शक्ति नहीं दे सकता, वो बोला कितने फोटोन, मैंने मान लिया n फोटोन, तो n फोटोनों की एनर्जी, n फोटोनों की एनर्जी है, अरे यार देखो n फोटोनों की एनर्जी n इंटू ई, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी E, n फोटोनों की एनर्जी होगी वो इस शक्ति के तुल्य होगी, ठीक है ना। E बराबर h न्यू होता है, तो वो n का मान चाहिए तो ये भाग लग जाएगा, भाग लगा के कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 6, डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग में प्रथम कोटि का विवर्तन, प्रथम कोटि, क्वेश्चन संख्या 6 दिया हुआ है, प्रथम कोटि n का मान कितना, प्रथम कोटि का विवर्तन है, मतलब n का मान 1 है। और यार प्रथम कोटि क्या है, मैं डेविसन जर्मर प्रयोग पढ़ा रहा था, मैंने आपको ब्रैग समीकरण पढ़ाया था, और ब्रैग समीकरण में मैंने बोला ये ब्रैग समीकरण होता है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, तो मैंने n का मान क्या रखा था, n, प्रथम कोटि का विवर्तन मतलब पहली बार विवर्तन हुआ है तब, ठीक है, n का मान 1। चलो आगे, विवर्तन प्रेक्षित किया जाता है
त्वरक वोल्ट था 54 वोल्ट है, V का मान कितना दे दिया 54 वोल्ट विभव मान दे दिया। चलो भाई 54 वोल्ट पर प्रयुक्त Na क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी, परावर्तक तलों के मध्य की दूरी, तलों के मध्य की दूरी D का मान उसने 0.92 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। तो विवर्तन कोण कितना होगा, क्या पूछ रहा है, विवर्तन कोण थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। ब्रेक समीकरण लागू कर दो, ब्रेक समीकरण से, ब्रेक समीकरण क्या होता है आपका 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, थीटा sin थीटा का मान चाहिए n लैम्डा बटा 2d। आप देखो sin थीटा बराबर n का मान 1 लैम्डा का मान, और लैम्डा का मान नहीं है, किसका मान नहीं है, लैम्डा का मान नहीं है। चलो लैम्डा का मान देखो, लैम्डा का मान सबसे पहले लैम्डा का मान ही निकालता हूं मैं, क्योंकि लैम्डा ई का मान होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी का मान कितना है 54 वोल्ट विभव, अंडर रूट 54 12.27 का 12.27 में अंडर रूट 54 का भाग लाएंगे तो ये मान आता है आपका कुछ समथिंग 1.67 एंगस्ट्रॉम। कल भी अपने बात की थी, ठीक। तो ये लैम्डा का मान हो गया, लैम्डा ई का मान कितना आया 1.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक। मान रखो साइन थीटा बराबर, लिख देता हूं मान रखने पर साइन थीटा का मान कितना है बेटा, आप देखो n का मान n लैम्डा बटा 2d, साइन थीटा बराबर n का मान 1 हो गया, लैम्डा का मान 1.67, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अपन यहां 2 एज इट इज एंड d का मान 0.1। कुछ लोगों को यहाँ क्रिएशन होगा, गुरुजी आपने लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में क्यों रख दिया, मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। भाई आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर -10 लगा दो, तो यहाँ पर भी एंगस्ट्रॉम में था 10 टू द पावर -10 लगा दो, कट जाएगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ऊपर नीचे सेम डिजिट आती हैं या सेम चीज आती है आपके पास में, एक ही राशि में आती है, एंगस्ट्रॉम में आ जाए, मीटर में आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना। हो गया साइन थीटा बराबर आपको मान मिला 1.67 अपॉन 2 इंटू 0.1, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर साइन थीटा बराबर समथिंग लगभग बराबर 0.90 के समथिंग। ये साइन थीटा बराबर इतना है तो थीटा का मान मिलेगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना 0.90 आंसर। आप यही छोड़ के आएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होता है तो वहां से साइन इनवर्स 0.90 का मान निकालेंगे तो थीटा का मान कितना आएगा 65 डिग्री, कितना आएगा 65। अगर आप थीटा का मान निकालते हैं 65 डिग्री तो ठीक है, नहीं तो यही साइन इनवर्स 0.90 छोड़ के आओ, नो टेंशन, कोई भी नंबर डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं है यार। ब्रेक समीकरण लागू किया है, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, sin थीटा के बराबर n लैम्डा अपॉन 2d, लैम्डा का मान नहीं था, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य नहीं थी तो अलग से निकाल दिया ना, ये मान निकाल के वैल्यू आप पुट कर देंगे, सॉल्व किया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलें क्वेश्चन संख्या 7 पर देखो। एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग के x घटक में अनिश्चितता दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, डेल x का मान कितना दे दिया, x घटक में अनिश्चितता कितनी है बेटा 13.18 गुणा 10 की घात -30 किलोग्राम उसने x घटक के संवेग में अनिश्चितता दी है यार, संवेग डेल ऑफ px है ना, अनिश्चितता का मान इतना किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, नो टेंशन। चलो आगे,
तो x घटक में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल x स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी। ठीक, आप देखो सूत्र होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डेल ऑफ x इंटू डेल ऑफ px ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू किसके बराबर होगा, h क्रॉस बाई 2 या h अपॉन 4 पाई। तो यहां से फॉर्मूला यूज करेंगे डेल x इंटू डेल ऑफ px बराबर ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर को कोई मान नहीं, कितना क्या रखो, इक्वल रख लो, h अपॉन 4 पाई। आपको डेल x का मान चाहिए, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल ऑफ px, यही है ना। आप देखो डेल x बराबर h 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, 4 पाई का मान 3.14, ठीक है ना, इंटू डेल ऑफ p का मान कितना है 13.18 गुणा 10 की घात माइनस 30। आप सॉल्व करेंगे तो डेल x का जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, आंसर। एक्चुअली मैं टिप के रख देता हूं, वैल्यू कितनी आएगी, क्या पूछा, कौन सा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था, स्थिति में अनिश्चितता। चलो मैं निकालता हूं एक बार। स्थिति में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता दो चीज पूछी है उसने, डेल x भी पूछा है और डेल ऑफ vx भी पूछा है, वेग भी पूछा है, वेग में अनिश्चितता। चलो बेटा कहाँ है, 6.62 बोलना, 6.62 में भाग देना है, कितने का भाग देना है, 4 में भाग कितने का देना है, 3.14 का भाग देना है, ये है ना। जो कुछ भी मान आए उसमें कितने का भाग लगाना है, 13.18 का भाग लगाना है। तो बेटा आपका मान मिलेगा 0.039, ठीक, गुणा ऊपर 10 की घात 34, नीचे 30, ऊपर ज्यादा है, ऊपर 10 की घात माइनस कितनी रहेगी